अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम हैलिडे रेजनिक रेन मोशन इन वन ट्यूब एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएं। टोटल एमसीक्यू आपने जो लिखे हैं वो 63 हैं, क्योंकि बाकी जो एमसीक्यू हैं वो सारे ग्राफ वाले हैं, वो मतलब डायग्राम्स वाले हैं, वो पेपर में आते नहीं है, इसलिए हमने 63 एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 47 एमसीक्यू है। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर मतलब है क्वेश्चन का फार्मूला छुपा होता है। उन वर्ड्स को आपने ध्यान से देखना होता है, यानी कि आप ये नहीं कहना कि जस्ट इंग्लिश का वर्ड आगे बढ़ जाओ, नहीं। ये टेक्निकल वर्ड होती हैं जो आपको डाटा मतलब है अरेंज करने में आपके लिए हेल्पफुल होती हैं। रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0। हाउ फार का मतलब कितना होता है, क्या होता है हाउ फार? डिस्टेंस। तो हाउ फार का मतलब होता है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस मालूम करना है। डज इट फॉल ड्यूरिंग द सेकंड ऑफ इट्स फॉल? तो कोई बता सकता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड के दौरान बॉडी कितना और डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो हमने मालूम करना है। हमारा आप बताएं कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फहीमुल्लाह, आपकी आवाज नहीं आ रही। आसिम, आपका मैसेज मुझे रिसीव नहीं। ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, इसलिए भी ये फार्मूला अब आप नहीं बताना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगे। अगर आपने सही फार्मूला बता दिया तो इसका मतलब है हाँ जी। आसिफ ने फार्मूला बताया है। ये फार्मूला हमारा लगेगा। तो देखिए ये ए हमारा यहाँ पर जी है। 2 1 2, 2 5 10। तो आसिफ ने शॉर्टकट बताया 10n-5। तो ये फार्मूला यहाँ पर जाकर यूज होगा। तो आसिफ का कंसेप्ट ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने दूसरे सेकंड में सिर्फ वो पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है, 2 सेकंड के अंदर नहीं पूछा। अगर वो कहता है ना 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, उसका मतलब है पहला सेकंड भी आपने काउंट करना है, दूसरा सेकंड भी काउंट करना है। फिर आपका फार्मूला क्या बनता है? फिर आपका फार्मूला हाफ जी टी स्क्वायर बनता है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसलिए ये वाला फैक्टर मैंने दोनों फार्मूलों में यूज नहीं किया। तो हाफ जी टी स्क्वायर। फिर आप ये फार्मूला लगाते हैं। अगर आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तब, लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक 1 सेकंड का पूछा जाए, जैसे 9वां सेकंड हो गया, कि 9 सेकंड में आपने ये नहीं बताना कि 9 सेकंड में टोटल डिस्टेंस कितना, आपने बस ये बताना है 9 सेकंड 9वें सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा है। तो इसलिए यहाँ पर उसने 2 सेकंड का नहीं पूछा, उसने पूछा दूसरे सेकंड के दौरान, सिर्फ और सिर्फ दूसरे सेकंड के दौरान। पहले सेकंड की उसने बात यहाँ पर नहीं की। तो तब आपने ये फॉर्मूला आपने लगाना होता है। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट इसको आप मजीद सिंप्लीफिकेशन आप इसको कर दें। एन की वैल्यू 2 है तो 2 पुट करें, 10 2 20, 20 -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 मीटर। तो इस पर इन क्वेश्चन में आपने वो ये जानने की कोशिश करनी होती है कि आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है या स्पेसिफिक डिस्टेंस के दौरान पूछा जा रहा है। अ हैवी बॉल फॉल्स फ्रीली के दौरान इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? फॉल्स फ्री जीरो। 0। जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है।
between the third and fourth second of time it travels a distance. तो तीसरे और चौथे सेकंड के दौरान हमने बताना है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वही फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि एक सेकंड के दौरान उसने पूछा है, यानी कि तीसरे और चौथे सेकंड के दरमियान। वर्डिंग उसने थोड़ा ट्विस्ट करके बाद पूछा है, बाकी कंसेप्ट वही है कि एक सेकंड के दौरान उसने डिस्टेंस को पूछा है, टोटल डिस्टेंस उसने नहीं पूछा। As the rocket is accelerating vertically upward at 9.8 meter per second square near Earth surface, it releases a projectile। कि वो रॉकेट क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन कितना है? 9.8 है। वो फिर क्या करता है? प्रोजेक्टाइल को रिलीज करता है। Immediately after release the acceleration of the projectile is, जैसे ही वो प्रोजेक्टाइल को रिलीज करेगा तो प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन कितना होगा वो आपने बताना है। 9.8 डाउनवर्ड 0, 9.8 अपवर्ड, 19.6 अप या नन ऑफ दीज। ज़ाहिर है कि 9.8 एक्सेलरेशन से जा रहा, मतलब वो फ्रीली उसका एक्सेलरेशन जी है। तो जब भी पार्टी इब्तिदा में जाती है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है? उसका एक्सेलरेशन जी ही होता है, क्योंकि नियर अर्थ सरफेस है। तो चाहे नियर अर्थ सरफेस होती है, चाहे बॉडी हल्की हो चाहे बॉडी भारी हो, चाहे एक परिंदे का पर हो या एक स्पेसशिप हो, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा जब तक वो नियर अर्थ सरफेस में रहेंगे। तो ज़ाहिर प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? जी ही होगा, क्योंकि नियर अर्थ सरफेस ही उसको रिलीज किया गया है। तो जो मर्जी पार्टी को चाहे ये रिलीज करें, जितना मर्जी रिलीज करें, सारों के एक्सेलरेशन कितने होंगे? जी एक्सेलरेशन होंगे सबके, और जी का एक्सेलरेशन डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, जहां पर मर्जी आप उसको फेंके। क्लियर है? बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको शॉर्टली आपको बता दिया है। 50 है, a stone is released from a balloon that is descending rocket। पहले केस में लास्ट क्वेश्चन क्या जा रहा था? ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर बैलून नीचे आ रहा है और उसका एक्सेलरेशन कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और कांस्टेंट स्पीड है उसकी। नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस आफ्टर 20 सेकंड द स्पीड ऑफ द स्टोन इज, कि बैलून की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, और हमने बतानी है स्पीड ऑफ द स्टोन जो बैलून से थ्रो किया गया 20 सेकंड के बाद। हमने बतानी है कि जो स्टोन उसकी स्पीड क्या होगी। To determine the speed of the stone after 20 seconds, we need to consider a time and the acceleration due to gravity. Since the stone is released from a descending balloon, its initial velocity is equal to क्योंकि बैलून नीचे मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो यहाँ से जो आप फेंकेंगे वो स्टोन, तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? जो वेलोसिटी बैलून की होगी, क्योंकि मूव करते हुए से फेंका है ना, तो जो इसके पास स्टोन के पास में ज़्यादा इनर्शिया होगा ना, तो वही वेलोसिटी को क्या करेगा? आगे मूव करेगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर किया है। क्योंकि जब बैलून मूव कर रहा था उसके अंदर जो स्टोन है वो भी ज़रा, वो भी तो मूव कर रहा था, नहीं कर रहा था? वो भी मूव कर रहा था। तो जब वो जाएगा, लीव करेगा बैलून को, तब उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है? So during 20 seconds, the stone will continue to accelerate due to gravity। स्पीड उसकी शुरू में कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड। तो फिर उसकी स्पीड में एक्सेलेरेशन आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाएंगे, क्योंकि आपने उसकी क्या मालूम करनी है? स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम आपको दिया हुआ है और जी की वैल्यू आपको वैसे ही पता है। तो ज़ाहिर है कि आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती है और या तो तीसरी इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आती है। तीसरी इक्वेशन आप तब लगाते हैं जब आपके पास हाइट गिवन होती है। तो जब आपके पास हाइट गिवन ना हो तो फिर आप फर्स्ट इक्वेशन आप लगाती हैं फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए। 51 है, एंड ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड। तो जब ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है?
जब कोई चीज ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? तब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। 0 होती है। तो उसको फ्रॉम द विंडो फॉर टॉल बिल्डिंग हिट द ग्राउंड इन 12 सेकंड। एक मतलब बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग से क्या किया, स्टोन फेंके, स्टोन ने 12 सेकंड के बाद जाकर जमीन को हिट किया है। तो जाहिर है कि वो हवा में मूव करेगा तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? उसके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। द हाइट ऑफ द विंडो अबव द ग्राउंड, तो आपने क्या मालूम करनी है? हाइट मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको वो 0 है, आपको टाइम भी दिया हुआ है, और आपने क्या मालूम करना है? आपने हाइट मालूम करनी है। तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपको न्यूमेरिकल में नहीं बताई हुई। तो जब फाइनल वेलोसिटी नहीं बताई हुई फिर आप सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो फिर हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू पुट करें, टी की वैल्यू तो बताई हुई है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 705 मीटर। फिफ्टी टू है, निगलेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, a stone dropped off a 175 मीटर हाई बिल्डिंग लैंड्स ऑन द ग्राउंड इन। एयर रेजिस्टेंस को आपने निगलेक्ट करना है। अब आपने टाइम बताना है, वही क्वेश्चन है। 175 ही आया था ना पिछले में भी? नहीं, वो 705, ठीक है। अब आपने क्या बताना है? टाइम बताना है। तो अब ज़रा कौन से क्वेश्चन लगेंगे? सेकंड क्वेश्चन ही लगाएंगे, क्योंकि टाइम आपने मालूम करना है। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2h डिवाइडेड बाय जी होल का और सारे का स्क्वायर रूट। हाइट आपको दी हुई है, जी आपको पता है, आपका टाइम आ जाएगा। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं। फिफ्टी थ्री, या स्टोन इज थ्रोन, तो जब थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है या नॉन 0 होती है? जब आप पार्टी को थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या नॉन 0 होगी? इनिशियल वेलोसिटी आपकी नॉन 0 होती है। जब भी आप थ्रो का वर्ड आसिम 0 नहीं होती, नॉन 0 होती है। जब भी थ्रो का वर्ड आता है तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन 0 होती है। वो कितनी है? इस केस में 9.5 मीटर पर सेकंड। इट विल राइज टू अ मैक्सिमम हाइट, तो हमने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। फॉर मैक्सिमम हाइट आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। देखिए मैंने आपको बताया कि सवालों के अंदर जो वर्ड लिखे होते हैं वो आपका जो फॉर्मूला उसको अरेंज, वो उसको ऑर्गेनाइज करती हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है और फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, और आपने क्या मालूम करनी है? हाइट मालूम करनी है। तो कौन से क्वेश्चन लगाएंगे? इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, जी की वैल्यू आपको वैसे ही पता है, तो फिर आप कौन से क्वेश्चन यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन। टाइम आता है, टाइम आपको बताया नहीं गया, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 यूज करेंगे। 2GH, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है और ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। अच्छा, यहाँ पर प्लस क्यों आया? फॉर्मूला ये बनता है ना, 2GH BF स्क्वायर माइनस BI स्क्वायर। ठीक है, इसको उठा के उन्होंने यहाँ पर ले आए, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, प्लस BI स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से इसने खत्म कर दी है। वैल्यूज पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? नीचे से ऊपर जा रही है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये भी याद रखना है। ये ना होगा आप पॉजिटिव पुट करें तो आपका आंसर गलत हो जाएगा।
54 a base ball is hit straight up, कि वो बॉल क्या करती है, स्ट्रेट जाती है एंड इज कॉट बाय द कैचर 2 सेकंड लेटर, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो मैक्सिमम हाइट हमने क्या करनी है, उसको वो मालूम करनी है, हमें टाइम दिया हुआ है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन हम लगाएंगे, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट विच इज हाफ ऑफ द टोटल टाइम सिंस द बॉल स्टार्ट। वो कह रहे हैं कि एक बॉल नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है और फिर ऊपर से नीचे आती है। तो ये जो बंदा है, ये पहले बॉल के ऊपर इसने फेंका और 2 सेकंड बाद इसने बॉल को कैच कर लिया। तो यानी कि नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना है, 2 सेकंड। लेकिन आपने मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो आप कौन सा टाइम लेंगे, नीचे से ऊपर जाने का टाइम लेंगे, ऊपर से नीचे आने का टाइम आप नहीं लेंगे, क्योंकि आपने टाइम कितना लेना है, 1 सेकंड लेना है। ये भी एक टेक्निकल पॉइंट है, जिसको आपने याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए आप वही टाइम लेती हैं जो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए होता है। अब ज़ाहिर है मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, तो जी की वैल्यू आपकी क्या होगी, जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है। ऊपर से नीचे आने वाली जो जर्नी है ना, इसको हमने स्टडी नहीं कर रहे, हम सिर्फ नीचे से ऊपर जाने वाली बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, यानी जर्नी को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमसे मैक्सिमम हाइट पूछा गया, क्योंकि ये वाली जो जर्नी है इसमें आपने इसको काउंट नहीं करना। तो जो क्योंकि आप सिर्फ इसको स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए जी क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो जी की वैल्यू क्या होगी, जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। सवाल में थोड़ी सा आई थिंक तो baseball is hit straight up and is caught by the catcher। इस सवाल में मिस्टेक है, क्योंकि ना यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं गई, क्योंकि जब भी बॉडी नीचे से ऊपर जाती है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है। तो इसलिए यहाँ पर उसने इनिशियल वेलोसिटी का भी जिक्र नहीं किया, फाइनल वेलोसिटी तो उसकी जीरो हो गई, क्योंकि मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर वैल्यू का होना जरूरी है, तभी आपका आंसर आ सकता है। तो मे भी शायद मेरे से मिस्टेक होगी या क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के यहाँ पर उसने ना जो सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर उसने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिया, हालांकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। उसकी कुछ ना कुछ ज़्यादा नीचे से ऊपर उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी से तो जाएगा ना, तो इसलिए ये फार्मूला आपने नहीं लगाना। आप थर्ड क्वेश्चन मोशन लगाएंगे 2GH वाला, बी एफ आपका क्योंकि जीरो है, -BI²। तो जी की वैल्यू भी नेगेटिव है, क्योंकि बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कट गया, आपको एच चाहिए, तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, B² डिवाइडेड बाय 2G। ये फॉर्मूला आपका बन जाता है, क्योंकि आपने हाइट मालूम करनी है, मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो B² डिवाइडेड बाय 2G ये फॉर्मूला आपका बनता है फॉर द मैक्सिमम हाइट। तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपका होना जरूरी है। हाँ जी अलीजा। सर पहले दिन ये रजनी जी की क्रेन वैल्यू हमेशा तो जी। सर ये जी की वैल्यू हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है, तो फिर हम इसको कभी नेगेटिव लेते हैं कभी पॉजिटिव, तो सर एक ही साइन क्यों नहीं लेते हैं इसके साथ? हमारा जो रेफरेंस है ये डिपेंड करता है रेफरेंस पे, हमारा रेफरेंस है अर्थ, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, डाउनवर्ड होती है ना। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन
ग्रेविटेशनल फोर्स की अपोजिट है, तो इस केस में फिर आपके जी नेगेटिव होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन सेम हो फिर जी आप पॉजिटिव लेती है। क्लियर है? हाँ जी लीजा, ये हाईलाइट रेसिक क्रेन की एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट जी सर डिस्प्लेसमेंट का पूछा कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? अगर नीचे से ऊपर हो तो फिर नेगेटिव हम क्यों लेते हैं वो? प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाते नेगेटिव होती है। यस सर। ये है ना, आप तो स्क्रीनशॉट भेजिएगा ग्रुप में, उसको फिर हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये एजम्पशन मुझे याद नहीं है जुबानी। ये जो अप्रोक्सीमेशन आप बता रहे हैं ना, ये मुझे जुबानी याद नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के नीचे से ऊपर क्या डायरेक्शन होती है। तो आप बताइएगा, वो फिर आपको मैं बता दूंगा। ठीक है? ठीक है सर। तो इसलिए ये जो है ना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि इसके लिए आपको वो वैल्यू चाहिए आपको बी की, और बी की वैल्यू आपको यहाँ पर दी नहीं की हुई। टाइम दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है। जब टाइम दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो नहीं ना हो सकती। अच्छा, क्योंकि टाइम दिया हुआ है ना, फिर ये क्वेश्चन आप यूज नहीं करते, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है। ठीक है? तो क्वेश्चन आपने यही यूज करनी है, लेकिन यहाँ पर बी की वैल्यू आपने जीरो पुट नहीं करनी। बस बी की वैल्यू क्योंकि वो गिवन होगी सवाल में, वो बी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, फिर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपने ये यूज करी, क्योंकि टाइम दिया होगा। जब टाइम दिया होगा फिर आप ये वाले क्वेश्चन यूज करेंगे, वो सॉरी सेकंड का क्वेश्चन यूज करेंगे, क्योंकि जब आपको टाइम दिया होता है। अब आप बोलेंगे कि सर अगर वेलोसिटी दी हो तो ये भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू जो दी होगी वो हम यहाँ पर पुट कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा नो। क्योंकि जब आपको टाइम दिया जाएगा फिर आपने टाइम को यूज करना है। जो आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो न्यूमेरिकल को आपने यूज करना, वो वैल्यूज को यूज करना होता है। ये नहीं है कि आपको टाइम की वैल्यू दी हुई है और आप बोलो कि यहाँ पर बी की वैल्यू दी हुई है तो वो बस हमारा काम चल गया है, बस अल्लाह बेली। नो, जो डाटा आपको दिया जाता है उसको आपने 70% केसेस में 70% सवाल ऐसी होती हैं जहाँ पर आपने गिवन डाटा को यूज करना होता है। अगर आप यूज नहीं करेंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। 20 to 30% सवाल ऐसे होते हैं जो गिवन डाटा होता है वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट है कि जो टाइम को आपने यूज करना ही करना है, इसलिए आप सेकंड क्वेश्चन ऑफ यू मोशन को यूज करेंगे। लीजा, आप तो मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले गए हो। 55 है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। क्या वो बॉडी नीचे ऊपर से नीचे आ रही है? और विंडो की हाइट कितनी है? 8 मीटर। टाइम हमने क्या करना, हमने टाइम मालूम करना था। टाइम इट टेक्स द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड। अलीजा, ये आप ना ग्रुप में पूछिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह आप सवाल पूछेंगे वो फिर हमारा आज का लेक्चर खत्म नहीं हो पाएगा। तो आप ना ये पर्सनली या डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, अभी फिर आप टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है, देखिए ऊपर से बॉडी नीचे आ रही है, तो फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है सवाल में, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र है और टाइम आपने मालूम करना है। तो फिर आप इन इक्वेशन को यूज करेंगे और जी की वैल्यू आप क्या लेनी है, आप जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। यहाँ पर लिखा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला आपने लगाना है, क्योंकि टाइम जाहिर है कि यहाँ पर भी टाइम आ रहा है और यहाँ पर भी टाइम आ रहा है। पहले तो ये होता ना कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती थी, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाता था और हम डायरेक्ट टाइम यहाँ से वो मालूम कर लेते थे। लेकिन चूंकि आप बॉडी को थ्रो किया गया है
जब बॉडी को थ्रो किया गया तो ये वाला फैक्टर नॉन जीरो होगा, तो फिर इसलिए यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा कर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिफ्टी सिक्स स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो फ्रॉम दैट जो फॉर बिल्डिंग 190 मीटर अबव द ग्राउंड, हाइट भी दी हुई है, निगलेक्टिंग ये रेजिस्टेंस, द स्पीड ऑफ द स्टोन जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो बी एफ आपने मालूम करना है। हाइट दी हुई है तो थर्ड इक्वेशन आप यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर उसने ना ये वाला पता क्या फार्मूला लगाया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये फार्मूला आपने नहीं लगाना। ये उसने वाइसिंग फार्मूला ड्राइव किया, तो आपने जस्ट डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना है, 2gh, थर्ड इक्वेशन आपने यूज करनी है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, तो vi आपका जीरो है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो जीरो हो गया। पीछे क्या बात किया, vf आपने मालूम करना है, तो फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर को खत्म करेंगे, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है 2gh का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ये फार्मूला आपने लगाना है। पहला जो है ना काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वो लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन को यूज करें और वहां से ये फार्मूला आपका बन जाएगा। हाइट दी हुई है, अच्छा ये कौन सी हाइट है कोई बता सकता है? ये एज हमारा कौन सा एज होता है? हाइट लूज बाय द बॉडी, ये वो वाली हाइट होती है जो बॉडी लूज करती है, मतलब अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो ये जो जितनी हाइट को लूज करती है उस हाइट को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा गया है। 57 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, with certain initial velocity in a world where acceleration due to gravity is, आप देखिए वो कह रहा है एक ऐसी दुनिया में हम चले गए हैं जहाँ पर acceleration due to gravity 19.6 है, 9.8 नहीं है बल्कि 19.6 है, और initial velocity से हम उसको पहन के the height to which it rises is that to which the object would rise if thrown upward with the same initial velocity on the ground, neglect air friction। आपने एयर फ्रिक्शन को आपने निगलेक्ट कर दी है, तो वो आपने क्या करना है, आपने हाइट मालूम करनी है, द हाइट टू विच, वो हाइट मालूम करनी है कि उसको आप राइज करें, बुलंद करें, टू विच द ऑब्जेक्ट वुड राइज इफ थ्रोन अपवर्ड विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि आपने हाइट मालूम करनी है। In the given scenario, the object is thrown vertically upward, certain initial velocity, और उस वर्ल्ड का एक्सेलरेशन है 9.6, we need to determine the height, height हमने मालूम करनी है। अर्थ पर आप जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन होता है। अब ये कह रहा है कि जो इंग्लिश लिखी हुई ना इतनी मुश्किल थी, उस इंग्लिश का ये मतलब है कि जमीन पर आप जिस वेलोसिटी से आप फेंकती हैं, ज़ाहिर है उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ तक पहुंचता है, उसकी वेलोसिटी है वी आई, और यहाँ पर एक्सेलरेशन आप जानते हैं 9.8 है। वो कह रहा है कि जो दूसरी दुनिया है वहां पर आपने यही वेलोसिटी यूज करनी है,
इसी वेलोसिटी से आपने क्या करना है, इस दुनिया में आपने पार्टी को फेंकना है। देखिए यहाँ पर आपका एक्सेलेरेशन है 19, वो 18 या 19.8 है, वो एक्सेलेरेशन है। तो यहाँ पर भी पार्टी कितनी हाइट को ट्रेवल करेगी, जिस वेलोसिटी से आपने जमीन पर फेंका, उस जमीन पर 9.8 मीटर पर सेकंड वो एक्सेलेरेशन है, उसके हाइट जो वो हासिल करेगी, उसी वेलोसिटी से आपने दूसरी दुनिया में फेंकना है, वो कितनी हाइट पर जाएगी, ये आपने मालूम करना है। यहाँ पर वो जमीन की बात कर रहे हैं। When the object is thrown vertically upward, it decelerates. ज़ाहिर है जब बॉडी ऊपर जाती है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर उसकी जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। In the given world, the acceleration due to gravity is 19.6, which is twice the acceleration of the due to gravity on Earth. Therefore, object experiences strong, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एक्सेलेरेशन का मतलब है ज्यादा एक्सेलेरेशन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। एज अ रिजल्ट इट रीचेज इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन अ शॉर्टर टाइम कंपेयर टू द अर्थ केस। तो यहाँ पर वो क्या करेगी, यहाँ पर उसकी हाइट कम होगी और जमीन पर उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी स्ट्रॉन्गर है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो जल्दी जीरो हो जाएगी, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी वो मतलब देर से जीरो होगी। यहाँ पर जल्दी जीरो हो जाएगी, यहाँ पर देर से जीरो हो जाएगी। इसलिए उसने बोला है कि यहाँ पर शॉर्टर टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट वो हाइट होती है जिस पर आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रॉन्गर है, इसलिए आपकी जो वेलोसिटी आपने दी होती है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर पार्टी जल्द उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हुई, वहां पर हम बोलेंगे पार्टी ने मैक्सिमम हाइट को वो अचीव कर ली है। यहाँ पर देर से उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर उसने लेट उसकी वो मतलब ज्यादा टाइम लिया उसने हम मैक्सिमम हाइट पे जाने का। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट ज्यादा और यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कम। ये पॉइंट क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी दोनों में के सेम है, तो लिहाजा दूसरी दुनिया में उसकी जो हाइट है वो कम होगी। Therefore, the height to which the object rises in the given world is half the height. क्योंकि आपने डबल किया ना फोर्स को, तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट आपकी हाफ हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट। 19.6 एक्सेलेरेशन है, यानी आपने एक्सेलेरेशन को डबल किया है। जब एक्सेलेरेशन डबल हो जाए तो आपकी जो हाइट है वो हाफ हो जाएगी। 58 है, प्रोजेक्टाइल is shoot vertically upward with a given initial velocity, maximum height 100 meter. If on a second shoot, the initial velocity is doubled. वो कह रहा है कि पहले आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी थी वो 100 मीटर तक गया था, अब आपने इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दी है, अब वो कितनी हाइट तक जाएगा। तो आप जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जो इनिशियल वेलोसिटी के वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाइट जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनिशियल वेलोसिटी को आपने डबल किया, जिसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो आपकी हाइट भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। क्लियर है ये भी पॉइंट। हाइट इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप जब इनिशियल वेलोसिटी डबल करेंगे तो आपकी हाइट 4 टाइम्स आपकी हाइट बढ़ जाएगी। One object is thrown vertically upward with initial velocity of 100 meter per second, और एक another object उसकी velocity 10 meter per second है। The maximum height reached by the first object will be that of the other. हमने बताना है कि कितने टाइम्स इसकी हाइट ज्यादा है और कितने टाइम इसकी हाइट कम है। ज़ाहिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी मैक्सिमम हाइट ज्यादा होगी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कम है तो इसकी मैक्सिमम हाइट कम होगी। तो हमने टाइम्स बताने के कितने टाइम्स इसकी हाइट ज्यादा है, वही फॉर्मूला आप लगाएंगे ये वाला हाइट का जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4 टाइम्स की हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप वेलोसिटी को डबल करते हैं तो फिर आपकी जो हाइट है वो 4 टाइम्स आपकी हाइट बढ़ जाएगी।
द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, जब आप एरिया अंडर द मालूम करते हैं फिर आप इनको करते हैं मल्टीप्लाई, तो वी को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, चेंज इन एक्सेलरेशन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। तो वी को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। Displacement can be obtained from the displacement area under the velocity time graph से हम मालूम कर सकते हैं, या ऑप्शन नंबर डी। An object has a constant acceleration 3 meter per second square. The coordinate versus time graph for this object has a slope. तो स्लोप उसकी क्या होती है, उसकी स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो लिहाजा कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम फॉर अ ग्राफ विल बी क्वाड्रेटिक फंक्शन, यानी कि जस्ट वो याद करने वाला है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल नहीं है। लास्ट मिनट है, और लास्ट टाइम कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। तो जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका मिलता है तो इसका मतलब है तब आपकी जो वेलोसिटी वो क्या होती है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से हमारा हेलिडेर रेसनिक रेंज, मोशन इन 1D के MCQ खत्म हुए। तो कल इंशाल्लाह ताला वो हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इस चैप्टर का क्विज आपका संडे को होगा। क्लियर है?